हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम गडी क्लासेज पर। वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अगले आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे क्लास कक्षा 9 की गणित NCERT गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12 है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। तो इस प्रश्नावली में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, आप सब जानते ही हैं कि त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। त्रिभुज एक तो भुजाओं के आधार पर होते हैं और एक कोणों के आधार पर होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, समकोण जो 90 डिग्री का होता है और अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक हीरोन का सूत्र है। हीरोन एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, जो मिस्र का वैज्ञानिक था उसका हीरोन नाम था, तो उसने ये फॉर्मूला दिया था। तो हीरोन का सूत्र क्या है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज, चलो अपन त्रिभुज देखते हैं पहले। त्रिभुज कौन? समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं समान हो। ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु की 2 भुजाएं समान हो। जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये हो गया समबाहु, ये हो गया समद्विबाहु और ये हो गया विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये कौन सा हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो देखो, इनका समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र है अलग से, और ये विषमबाहु का त्रिभुज है हीरोन का सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज आ जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे? हीरोन के सूत्र से। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि अगर समबाहु त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र क्या काम में ले सकते हैं अपन? अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। ठीक है, अगर भुजा अपने A ली है, भुजा क्या ले लिया? अगर A ले लिया, ठीक है, तो A भुजा की जगह आ जाएगा A स्क्वायर हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज, का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सूत्र है B/4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये सूत्र है इसका। एक A है यहाँ पर समान भुजा, यहाँ पर A क्या है? जहाँ ए बराबर है समान भुजा,
ठीक है। और बी बराबर है ए या तीसरी भुजा, ए समान भुजा या तीसरी भुजा, ठीक है। जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज ये रहा, तो समान भुजा क्या है, ये रही, तो एक की जगह आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। असमान भुजा या तीसरी भुजा कौन सी है, जैसे इसका मान 3 दिया अपन ने, या बी ले लिया, इसको इन दोनों को ए ले लिया, तो ये बी का मान हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र। अब है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन का सूत्र ही काम में लेंगे, और कोई सूत्र नहीं है इसका। हेरोन का सूत्र फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ एस का मान क्या होता है, जैसे ए बी सी, ये तो त्रिभुज की माप होगी, जैसे विषमबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। ये माप इसका 2 है, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो ए बी सी का मान हो गया, जहाँ ए बराबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए का मान 2 हो गया मान लिया, बी का हो गया 3, सी का हो गया 5, ये ए बी सी का मान हो गया जो सूत्र में है ना, ए बी और सी। एस का मान कैसे निकालेंगे, एस होता है अर्ध परिमाप, क्या होता है, अर्ध परिमाप, एस। इसका निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस का मान कैसे निकालेंगे, ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे, और ए का मान ये रहा, बी का ये, सी का, ठीक है। ए बी सी तीनों का मान जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। जैसे यहाँ से एस का मान क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 बटा 2, 5 5 10, 10 बटा 2 बराबर 5। तो यहाँ से एस का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं प्रश्नावली 12.1। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना और भूल गया, एक समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो प्रश्नावली 12.1, प्रश्नावली 12.1 में देखो पहले अपन तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, ताकि ये पहले ये पढ़ लें तो आपको आसानी से पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वो थोड़ी से टफ है, ठीक है। तो देखो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, तो ये पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तीसरा देखो, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी या स्लाइड बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति, यदि इस दीवार की विमा 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दीवार पर एक त्रिभुजाकार आकृति है, उस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। तो तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, देखो इसका 11 है, एक का 6 है, एक का 15, तीनों का अलग अलग है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे, हेरोन का सूत्र, ठीक है। तो करते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो एक त्रिभुज दिया है ऐसा, इसकी 15 मीटर है, 6 मीटर है, ये 11 मीटर है, ठीक है। तो देखो ये करते हैं इसको, सर्वप्रथम करेंगे दीवार की भुजाएं। ये दीवार की भुजाएं ए बराबर 6 मीटर मान लेते हैं अपन, ये इसको ए मान लेते हैं, बी बराबर 11 मीटर, सी बराबर 15 मीटर, ठीक है। ये मान लिया अपन ने, ठीक है। तो हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हेरोन का सूत्र के लिए पहले अर्ध परिमाप भी ज्ञात करना पड़ेगा अपन को। अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप एस क्या होता है इसका, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। करो, ए कितना है 6, बी कितना है 11, 15, सी का मान बटा 2 बराबर 32 बटा 2 बराबर 16 मीटर। तो एम का मान एस का मान कितना हो गया 16 मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल याद करते हैं। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो एस का मान कितना अपने पास 16 यहाँ से निकला अभी। तो देखो 16, 16 माइनस 6, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 का अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट 16, 16 माइनस 6 कितना बचेगा 10, ये गुणा में है सब 10, यहाँ से 5, यहाँ से कितना बचेगा 1। ठीक है, अब देखो 16, 10 को 5 से गुणा किया 50, 50 को 1 से किया 50, 16 गुणा 50, तो 16 गुणा 50 कितना होता है 800। ठीक है, 16 5 80 और 1 0, 800 हो गया। तो 800 का अंडर रूट है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा अभी अपन को। तो निकालो 800 का वर्गमूल। वर्गमूल आपको निकालना आता होगा, नहीं तो देखो नहीं आता। तो 800 का वर्गमूल पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2 का भाग देंगे 400, ये रफ कार्य है आपका। ठीक है, 400 फिर 2 का देंगे 200, फिर 2 का देंगे 100, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25, 2 का जाएगा नहीं 5 का 5 5 1। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े बनाते हैं 2 के। देखो एक जोड़ा यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बन गया, अब ये अकेला 2 बच गया, एक ये वाला एक जोड़ा ये यहाँ से बन गया। ठीक है, तो करो देखो अंडर रूट 800 की जगह अपन ये लिख सकते हैं सब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 2 बार है और 2 कितनी बार है 5 बार, तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट उठाएंगे तो क्या करेंगे, एक एक 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 1 2 यहाँ से आ गया, गुणा 1 2 यहाँ से आ गया। अब ये 2 अकेला इसका जोड़ा ही नहीं बन रहा, तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। ये 5 का जोड़ा बन रहा है, ये 5 यहाँ से आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से किया 20, 20 और ये गुणा अंडर रूट 2 ऐसा ही रहेगा। तो 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं कितनी है 18 और 10। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, ये मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं अपन को दी हुई है 18 और 10, तीसरी ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम करेंगे त्रिभुज की भुजाएं। ए तो मान लेते हैं अपन क्या 10 मान लो, बी मान लेते हैं 18 और सी अपन को दी नहीं है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना है, तो सी अपन को सी भुजा ज्ञात करनी है। परिमाप कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है हमेशा। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कितना है 42, तीनों भुजा का योग 42 है। तो तीसरी भुजा का निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ के 42 में से घटा दो। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 42 माइनस 18 प्लस 10, 42 माइनस 18 और 10 28, तो 42 माइनस 10 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो सी का माप कितना आ गया, सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 14। ठीक है, अब
क्या याद करना है? क्षेत्रफल याद करना है, तो एस याद करेंगे पहले। और ये विषमबाहु त्रिभुज है, हेरोन के सूत्र से याद करना है। तो एस का मान क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करो। ए का मान 10, बी का 18, सी का 14 बटा 2। ठीक है, तो भाई परिमाप कितना था? भाई ए बी सी क्या है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग कितना था हमारे पास? 42 बटा 2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो एस का मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब चलो क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस का मान कितना है मेरे पास? 21 माइनस ए का मान कितना था? अभी देखा था आपने, ए का मान 10, बी का 18। 21 माइनस 10, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14, ये सी का मान और ये अंडर। ठीक है, 21, ये चलो यहाँ गुणा है। 21 माइनस 10 कितना होगा? 11। 21 माइनस 18 कितना होगा? 3। 21 माइनस 14 कितना होगा? 7 का अंडर रूट। ठीक है, तो चलो इनके गुणनखंड यहीं कर लेते हैं। पहले पूरे को सबको गुणा करेंगे, बाद में उसका दोबारा गुणनखंड करेंगे, तो उससे आसानी से यही कर लो, आसानी से हो जाएगा ये काम थोड़ा सा। चलो 21 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं? 7 गुणा 3 कर सकते हैं, तो 7 3 21। ठीक है, 11 अकेला रहेगा ऐसे ही, और ये 7 गुणा 7, ये 7 आ गया और ये गुणा 3 आ गया। ठीक है, तो देखो इनको एक जगह लिखो। 7 दो बार है, 7 गुणा 7, 3 दो बार है, 3 गुणा 3, और 11 एक बार है। ठीक है, तो अब जोड़े बन रहे हैं दो के, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा, 7 और 3 के बन रहे हैं। तो ये 7 और 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, 7 गुणा 3, और अंडर रूट में रहेगा 11, अंडर रूट 11 कितना हो जाएगा? 7 3 21, अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब भुजाओं की लंबाई नहीं दी हुई है, तीनों भुजाओं का परिमाप दिया हुआ, मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना है? 540, और भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25। तो अपन भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, चलो निकालते हैं। एक त्रिभुज है अपने पास, मान लिया कोई त्रिभुज है एक। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखते हैं अपन त्रिभुज की भुजाओं की माप। ए मान लेते हैं 12 अक्ष, बी मान लेते हैं 17 अक्ष, सी मान लेते हैं 25 अक्ष सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप अपन को दिया हुआ है कितना है? 540 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप दिया है, तो भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी अपन को। तो चलो, परिमाप बराबर 540। परिमाप क्या होता है? यहाँ से निकाल लेते हैं अक्ष का मान। परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप हमेशा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान कितना है? 540। ए का मान कितना लिया अपने? 12 अक्ष, बी का 17 अक्ष, सी का 25 अक्ष। रखो यहाँ 12 अक्ष प्लस 17 अक्ष प्लस 25 अक्ष बराबर 540। ठीक है, तो 12 और 17 और 25 कितना हो गए? 54 अक्ष हो गए। 54 अक्ष बराबर 540 बट्टा, ठीक है 540। ठीक है, अक्ष बराबर 540 बट्टा 54। ठीक है, इधर गुणा में इधर के भाग लग जाएगा, तो अक्ष का मान कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अक्ष का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रखो अक्ष का मान। तो भुजा एक की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 गुणा अक्ष का मान 10, 12 गुणा 10 तो 120 सेंटीमीटर। भुजा बी की माप कितनी हो जाएगी 17 गुणा 10, 170 सेंटीमीटर। और भुजा सी 25 गुणा 10 तो 250 सेंटीमीटर। ये भुजाओं की माप हो गई 120, 170 और 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ज्ञात करना है अपन को क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए अर्ध परिमाप या एस निकालेंगे पहले। तो अर्ध परिमाप या एस ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। परिमाप हमेशा होता है ए बी सी तीनों का योग, और अर्ध परिमाप मतलब 2 का भाग दे देना है बस, और क्या। तो निकालो एस का मान, ए बी सी का मान कर दो ऐड। तो 120 एस बराबर 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा 2। इनको यो कितना है 540 अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में परिमाप। 540 बटा 2 बराबर 270 सेंटीमीटर। एस का मान हो गया 270। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, तो एस का मान कितना है अपने पास 270। 270 270 माइनस ए का मान है 120। 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो 270 माइनस 120, पीछे क्या किया था आपने 200, पहले तो ये अंडर रूट में रहेगा ये 270, फिर 270 माइनस 120 किया था। 200 देखते हैं इधर, 270 माइनस 120 कितना हो गया 150 गुणा 150 गुणा फिर 270 माइनस 170 का गुणा 100, फिर 270 माइनस 250 का तो गुणा 20। ठीक है, देखो गुणनखंड कर लेते हैं इसके यहीं पर। नहीं, पहले पूरे को गुणा करना पड़ेगा, बाद में गुणनखंड करेंगे, लेंदी हो जाएगा थोड़ा। करो गुणनखंड। 270 को क्या कर सकते हैं अपन 27 गुणा 10 कर सकते हैं। 150 को 15 गुणा 10 कर सकते हैं। 100 को 10 गुणा 10 कर सकते हैं। 20 को 2 गुणा 10 कर सकते हैं। है किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, देखो अब यहाँ 2 आ रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो एक 10 है, इसको 2 गुणा 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने। 15 है, इसको 3 गुणा 5 कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना गुणनखंड। अब 27 के गुणनखंड क्या होता है, 27 के गुणनखंड और करो, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये कर सकते हैं 27 को। वो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से किया 27 गुणा ये 10 रहेगा। ठीक है, 15 को 3 गुणा 5 कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया। इस 10 को इसे रहने दो, इस 10 को इसे रहने दो, इस 10 को भी इसे रहने दो। ये 2 है। अब 2 भी अकेला ही है यहाँ इसमें देखो, और ये 5 भी अकेला है, तो इसके गुणनखंड कर दो इस 10 के, और 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 10 होता है। ठीक है, अब देखो जोड़े बन जाएंगे। 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आया 3, कर दो 3, एक जगह लिखो इनको, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 देखो 2 बार आया है, 2 गुणा 2। 5 भी 2 बार आया है, 5 गुणा 5। 10 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो बनाओ जोड़े। एक जोड़ा ये बन गया 3 का, एक 3 का ये बन गया, एक 2 का ये बन गया, एक 5 का बन गया, एक 10 का बन गया, एक 10 का बन गया। तो निकालो अंडर रूट से बाहर। यहाँ से एक 3 आ जाएगा, एक 3 यहाँ से आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, एक 10 यहाँ से आ जाएगा, और एक 10 यहाँ से आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा कर दो 9, 9 को 2 से कर दो 18, 18 को 5 से कर दो 90, 90 को 10 से कर दो 900, 900 को 10 से 9000, 9000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज कौन कैसा दिया? समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, परिमाप दिया है, तो इसका भी अपन हीरोन के सूत्र से ही क्षेत्रफल निकालेंगे। 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान है, समान भुजाओं का माप कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर की है और ये भी 12 सेंटीमीटर की है। देखो, और परिमाप की तीसरी भुजा की लंबाई इसमें दी नहीं है, परिमाप दिया है। परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। परिमाप है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ए का मान दिया है, बी का दिया है, सी का नहीं दिया, निकाल लेंगे। तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप हमेशा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान है अपने पास 12 और 12, और सी का मान नहीं है 30 सेंटीमीटर। तो 12 और 12 24 प्लस सी बराबर 30। तो सी का मान आ जाएगा 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। एस का मान निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना है? 12, बी का 12, सी का 6 बटा 2 बराबर, तीनों को जोड़ने पर 30 बटा 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। देखो एस का मान अपने पास कितना है? 15। 15 माइनस ए का मान कितना? 12। 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 का अंडर रूट। ठीक है, ये लाइन गलती से हो गई है। देखो 15 अंडर रूट 15 गुणा 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। ठीक है, तो करो इसके गुणनखंड। देखो 15 को 3 गुणा 5 कर सकते हैं, ये 3 गुणा 3 है ही, और 9 को भी 3 गुणा 3 कर सकते हैं। देखो बनाओ जोड़े, 3 1 2 3 4 5। तो 3 कितनी बार आया? 5 बार लिखो, फिर 5 आया एक बार। ठीक है, एक जगह लिख दिया 3 3 को। ये जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा, और ये भी नहीं बन रहा, ये जोड़े नहीं बन रहे दोनों के। तो इनको बाहर ले आएंगे तो 1 3 आ जाएगा यहाँ से, 1 3 यहाँ से आ जाएगा, और ये अंडर रूट में रहेंगे। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5। 3 को 3 से गया 9, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से गया अंडर रूट 15। 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं इसमें। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब हीरोन के सूत्र का से इसमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हीरोन का सूत्र जो वीडियो है जिसमें तीसरा चौथा पांचवा छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूरा समझाया हुआ है हीरोन का सूत्र कैसे होता है, क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पहला, एक संकेत बोर्ड है, ये मान लो कि ऐसा एक संकेत बोर्ड है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, तो इसकी भुजा कितनी है? ए। इसकी भुजा है ए। इसमें दिया है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा ए है। परिमाप कितना है इसका?
परिमाप है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिभुज की भुजा की लंबाई या बोर्ड की भुजा की लंबाई, बोर्ड की भुजा की लंबाई कितनी है, ए, ठीक है। तो अब हीरोन का सूत्र निकालने के लिए अपन अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो पहले भुजा निकालेंगे। उस देखो परिमाप दिया है, भुजा परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ए और ए 2 ए और एक 3 ए, 3 ए बराबर 180। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 बट्टा 3, तो ए बराबर 60 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ये भुजा कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल लो। हीरोन का सूत्र क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। अर्ध परिमाप जिसको एस बोलते हैं, क्या होता है इसका सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर ए का मान 60, बी का भी 60 है और सी का भी 60 है बट्टा 2 बराबर परिमाप 180 है ही बट्टा 2 बराबर 90। कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। तो एस का मान कितना आ गया, 90। अब निकाल लें क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस का मान कितना अपने पास, 90, 90 माइनस 60, भाई ए का मान 60 है, बी का भी 60 ही है, क्योंकि त्रिभुजाकार ये बोर्ड है, इसकी सभी की माप है ए, तो ए का मान है 60, तो सब 60 की हो गई। 90 माइनस 60, बी और सी का भी 90 माइनस मान 60 है, तो 90 माइनस 60, ठीक है। 90 ये गुणा में है, तो 90 माइनस 60 30, यहाँ से भी 30 और यहाँ से भी 30। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 लिख सकते हैं 90 को। भाई अपन को पहले इसको पूरे को गुणा करेंगे, बाद में इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो उससे अच्छा यही है कि पहले इसके टुकड़े गुणनखंड कर लो, पहले टुकड़े कर लो। इसके 3 गुणा 10 कर सकते हैं, 3 गुणा 10 कर सकते हैं इसको, 30 को भी 3 गुणा 10, ठीक है। अब देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो और गुणनखंड कर लो इनके। देखो 9 को 3 गुणा 3 कर सकते हैं, फिर 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 3 गुणा 3 गुणा 3। भाई 9 का तो ये 2 बार 3 हो गया, फिर 3 बार 3 आया, 1 2 3, तो ये 3 बार लिख दिया। अब 10 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 10 आया 4 बार, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये 4 बार 10 लिख दिया। अब वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े बनाते हैं। चलो ये जोड़ा बन रहा है, यहाँ 1 3 यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, ये जोड़ा बन रहा है 1 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, एक बार ही आया 3, तो अंडर रूट में रहेगा 3। इसका जोड़ा बन रहा है 10 आ जाएगा, इसका जोड़ा बन रहा है एक बार 10 आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 10 से किया 90, 90 को 10 से किया 900, और गुणा में अंडर रूट 3 है ही, 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया इसका फाइनल, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले वो क्वेश्चन जो तीसरा चौथा पाँचवा छठवां क्वेश्चन किया हुआ है, उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 मीटर है। तो इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए मिलते हैं, 5000 एक वर्ष में। तो एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया।
तो उसने कुल कितना किराया दिया ये बताना है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा, देखो ऐसे कोई एक फ्लाईओवर है, उसकी त्रिभुजाकार दीवार है यहाँ, ये मान लो। तो ये है 120 मीटर, ये 22 मीटर है, ये 122 मीटर है। ठीक है, ये परसेंट में दिया हुआ है। अब दीवारों की भुजा कितनी है, दीवार की भुजा ए बराबर 22 मीटर ले लेते हैं अपन, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, और बी बराबर 120 मीटर ले लेते हैं, सी बराबर 122 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो हेरोन के सूत्र से वही निकालना है। तो हेरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले चाहिए अपन को अर्ध परिमाप। तो निकालो अर्ध परिमाप एस, इसको एस बोलते हैं अर्ध परिमाप को, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कितना हो जाएगा, ए 22, बी 120, 122 बटा 2 बराबर 264 बटा 2 बराबर 132 मीटर। तो एस का मान कितना हो गया, 132 मीटर। ठीक है, हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो हेरोन के सूत्र से दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, हेरोन का सूत्र एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये ए बी सी क्या है, यहाँ पर ए बी सी इन दीवारों की माप है, भुजाएं हैं, ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। एस अपन ने यहाँ निकाल लिया, 132 मीटर आया एस। तो रख दो मान, अंडर रूट एस का मान 132, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 132 माइनस 122। ठीक है, अंडर रूट 132, 132 माइनस 22 कितना होगा, 132 माइनस 22 110 गुणा 132 माइनस 120 12, 132 माइनस 122 10। अब इनके गुणनखंड करो। देखो 132 है यहाँ पर 12 है। तो 132 को एक बार 12 यहाँ आया है, तो इसको भी इसे 12 में अपन तोड़ सकते हैं। 110 को 10 गुणा 11 कर सकते हैं। तो 132 को 11 गुणा 12 कर दो, 11 गुणा 12, इसको 11 गुणा 10, ये 12 है ही, ये 10 है ही। तो देखो अब जोड़े बन जाएंगे, 11 दो बार आ गया, 12 दो बार आ गया, 10 दो बार आ गया। तो 132 का 11 गुणा 12 लिख सकते हैं अपन, 11 को 12 से गुणा करने में 132 आता है। 110 को 11 गुणा 10 लिख सकते हैं, 12 है ही और ये 10 है ही। देखो एक जगह लिखो इनको, 10 गुणा 10 दो बार आया 10, 11 दो बार आया 11 गुणा 11, 12 भी दो बार आया है। तो इसका अंडर रूट हटेगा, तो ये 10 दो बार आया तो एक बार आ जाएगा 10 गुणा ये 11 गुणा ये 10, एक बार आ जाएगा क्योंकि जोड़े बन रहे हैं दो तीनों के। तो 10 गुणा 11 गुणा 12, तो 11 को 12 से गुणा करने पर 132, क्योंकि यहाँ अभी देखा था आपने 132 की गुणनखंड 11 गुणा 12। तो 11 को 12 से किया 132, 132 को 10 से गुणा किया 1320। तो 1320 वर्ग मीटर हो गया इसका क्षेत्रफल या। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 वर्ग मीटर का 12 महीने का किराया कितना है, 5000 रुपये। तो लिखो यहाँ पर दीवार का 12 महीनों का 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 रुपये। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर का है 5000 रुपये, तो 1320 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, तो 1320 वर्ग मीटर का
किराया भाई, 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 है, तो 1320 का गुणा कर दो इसको, 1320 गुणा 5000, और 1320 गुणा 5000 रुपये हो गए। ठीक है, अब ये किराए पर दे रहा है 3 महीने के लिए, 12 महीने के लिए नहीं दे रहा। ये किराया तो है 12 महीनों का, पर ये दे रहा है 3 महीने के लिए किराए पर, तो 3 महीने का निकाल लो। पहले 1 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 1320 वर्ग मीटर का 1 महीने का किराया, तो 1320 गुणा 5000 बटा 12। ये 12 महीनों का था, 1 महीने का निकालेंगे तो 12 का भाग दे देंगे, 1 महीने का आ जाएगा। अब निकालना है 3 महीने का, ये हो गया 1 महीने का किराया। अब देखो 3 महीने का किराया, 3 महीनों का किराया कितना हो गया, 1320 गुणा 5000 बटा 12, 3 से गुणा कर दो इसको, और क्या है 3 महीने का चाहिए तो करो। 3 से इसको 12 काटेंगे, 4 बार कटेगा, 4 से 5000 को काटेंगे 1250 होगा। तो ये 1320 गुणा 1250, 1320 को 1250 से गुणा किया तो 0 वो 2 0 हो जाएगा। 132 को 150 से गुणा किया तो बस 16,50,000 रुपये किराया होगा। ठीक है, तो कुल किराया कितना हुआ 3 महीनों का, 16,50,000 रुपये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।